हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिग बॉस के लेटेस्ट सीज़न के बारे में। बिग बॉस 18 में लेटेस्ट एपिसोड में घर के अंदर एक टास्क होना था कैप्टेंसी कंटेंडर के लिए, यानी कि टाइम गॉड कंटेंडर के लिए, जहाँ पे बिग बॉस ने कहा था कि दोनों तरफ पेंटिंग्स बनाई जाएगी दोनों टीम्स के द्वारा, और वहाँ पे लास्ट में डिसाइड होगा और ये कि किसने अच्छी पेंटिंग बनाई, और उसको डिसाइड करेंगे अविनाश। और इस पूरी की पूरी गेम में होता यह है कि करणवीर मेहरा को दिखता है कि भाई अगर ये टास्क ऐसा ही चलता रहा तो हम तो आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस गेम में सारा ज़बरदस्त पेंटिंग बना रही थी। तो करणवीर यहाँ पे सोचते हैं कि चलिए अब सब कुछ उथल-पुथल करते हैं, तो वो पानी और पेंट फेंकना शुरू करते हैं पेंटिंग के ऊपर। जैसे ही होता है तो बड़े-बड़े सब जगह से मतलब आप कह सकते हैं कि एक जैसे कहते हैं ना कि वो भी पानी किसी के पे फेंक रहे हैं, दूसरी टीम वाले भी किसी पे फेंक रहे हैं, तो ये सब शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ये है कि आप कह सकते हैं आपा खो बैठना। तो चुम ने आपा खो बैठा, मतलब चुम को जब गुस्सा आता है तो आई थिंक वो आगे पीछे नहीं देखती है। और उसके बाद ये भी देखने को मिला कि करण ने आई थिंक वो खुंदक होगी या फिर क्या होगा, लेकिन करण ने कहीं ना कहीं रजत को जो है वो धक्का लग गया और रजत जो है पुल में गिर गया। जब रजत पुल में गिरा तो रजत जब पुल से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था कि आज लास्ट दिन कहीं ना कहीं होने वाला है करणवीर मेहरा का। लेकिन शुक्र हो ईडन का, जिसने कि रजत को रोका रोका तो क्या मतलब शांत किया। और उसने उसी टाइम कह दिया कि ये इसकी स्ट्रैटेजी है कि तुम गुस्सा हो, ये तुम पे हाथ उठाए, सॉरी तुम इस पे हाथ उठाओ और तुम बाहर चले जाओ। तो जब ये कहीं ना कहीं बात रजत ने सुनी तो रजत एकदम से चुप हो गया। फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि करण ने कहीं न कहीं जो धक्का मुक्की, सब घर के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। फिर बिग बॉस ने डाँटा सबको और उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि करण, ये है तुम्हारी मैच्योरिटी। और ये टोंट इसलिए बिग बॉस ने कहा क्योंकि करण हमेशा इल्ज़ाम रजत पे लगाता है कि कोई भी टास्क में जो भी फिजिकल होता है या फिर जो भी टास्क को एक मुद्दे लड़ाई झगड़े तक ले जाता है वो हमेशा रजत होता है। लेकिन जब ये खुद काम कर रहा था करण, तो बिग बॉस ने ये टॉन्ट मारा। अब होता ये है कि सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे ये भी तो यहाँ पे साफ था कि कहीं ना कहीं करण की गलती तो थी, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रजत के पास ये जो एक बड़ा मुद्दा जो बनना था कि किस तरीके से धक्का दिया, रजत का माइक खराब हो गया। आई थिंक या तो रजत ने ये चीज़ उठाई नहीं, क्या सोचते हुए पता नहीं। बट मुझे पता है कि रजत में दिमाग भी है और खेलता भी है, तो कुछ तो रजत ने सोचा ही होगा, या फिर रजत का नेचर ही ऐसा होगा कि वो ये सब करके जो है लाइमलाइट नहीं लेना चाहता। बल्कि अगर हम इसका उल्टा देखें तो इस तरीके का मौका करण बिल्कुल 0% छोड़ता। मतलब वो छोड़ता ही नहीं भाई मौका, वो 100% इस मौके को ग्रैब करता और ऐसी की तैसी कर देता रजत की। अगर ऐसा कुछ होता या गलती से भी धक्का लगा होता करण को स्विमिंग पूल में रजत के द्वारा, तो ओवरऑल यही कहना है कि चुम और करण इस टास्क में कहीं ना कहीं अग्रेशन में तो थे, लेकिन यहाँ पे करण ने जो दिमाग लगाया उसकी वजह से करण की टीम जीती। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि करण ने जिस तरीके से टास्क होने के बाद ये सब कुछ हैंडल किया, वो उसने इन मुद्दों को हटाया और एक नरेटिव उल्टा सेट करना चाहा कि अगर मैंने गलत किया, उसके बाद अगर आप लोगों ने भी गलत किया तो मैं गलत नहीं हूँ। मतलब समझ रहे हो आप बात? तो यहाँ पे ये बात थी। और मुझे लगता है कहीं न कहीं कि रजत और उनकी टीम ने जिस तरीके से हैंडल किया इस सिचुएशन को, वो एक्सीलेंट था और बनता भी था कि हैंडल करना। क्योंकि अगर रजत भी अगर करण को धक्का देने लग जाता या फिर ऐसा हो जाता, तो वहाँ पे जो मर्जी हो, लेकिन रजत ही गलत दिखता, क्योंकि करण ने वो एक इम्प्रेशन ऐसा सेट कर दिया है, एक नरेटिव ऐसा बना दिया है रजत के खिलाफ करण ने, कि करण को पता था कि रजत ही गलत दिखता।
पहले आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।